हेलो बच्चों, आज हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है और इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। बेसिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन उसका देखेंगे, फिर जो है हायर टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखो, ये जो है इन ए गिवन रिएक्शन नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन to give 2 mole of ammonia. Write rate of disappearance of nitrogen, rate of disappearance of hydrogen, rate of appearance of ammonia, rate of reaction. अब इसका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्शन को लिख लेंगे और हमेशा देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन में आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन शुड बी बैलेंस। जो ये रिएक्टेंट है ये आपका डिसअपियरेंस है। डिसअपियरेंस मतलब धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। ये हम लोग जो पढ़े थे ग्राफ, ये डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट जो है हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जो डिक्रीज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, उसको हम लोग डिसअपियरेंस बोलेंगे, जिसको निगेटिव साइन से हम लोग इंडिकेट कर रहे थे। और प्रोडक्ट जो है हम लोग का टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका इंडिकेशन है इंक्रीज का पॉजिटिव। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस कुछ नहीं है, सिंपल जो है ये इक्वेशन आपका है। ये क्या है कि रिप्रेजेंट करने में बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, पढ़े रहेंगे सारे और एग्जाम के टाइम में जो है वो नर्वस हो जाएंगे। क्यों? लिखना क्या है इसके बारे में। अब देखो यहां पे ए लिख रहे हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पे लिखेंगे माइनस concentration of change in concentration of nitrogen डेल्टा टी। या जो है एवरेज रेट के फॉर्म में लिखो या इंस्टेंट रेट के फॉर्म में लिखो। इसको ऐसे भी कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डी फॉर डिसअपियरेंस, कि नाइट्रोजन कितना किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ऑफ नाइट्रोजन माइनस स्मॉल डी अपॉन डी टी। किसका है? नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। आगे आने वाले न्यूमेरिकल में ये जो है स्टेप्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल के रिजल्ट्स में। अब जो सेकंड है बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या लिखोगे? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और क्या लिखना है इसको? आर ऑफ, वो भी लगा सकते हो ऑफ के लिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन डी अपॉन डी टी। यहां कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन डाल दीजिए। सी में है अपीयरेंस, कितना जो है अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है उसको दिखाना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया NH3 क्या होगा बताओ? प्लस लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और
न्यूमेरिकल बनाने में चाहिए, या ये कब किसी को भी लेके चल सकते हो। अपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू प्लस D अपॉन dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। अब देखो ये रेट है, जितना मोल है उस मोल के रिस्पेक्ट में। अब क्या कहेंगे इसका, देखो कितना है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइन हुआ 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर दिया। मोल को ही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल रहे हैं, जो रिएक्शन के बैलेंस करने में काम आ रहा है। अब लास्ट हमारा बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ लिखना। तो जहां रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाए, क्या बताए थे कि ये पर मोल में बोलना है, पर मोल। यहां पर कितना 2 मोल, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में हर एक कंपोनेंट आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इक्वल इन पर मोल। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में ध्यान से पढ़िएगा सेकेंड लेक्चर को। सेकेंड लेक्चर में सारा चीज बताया हुआ है। जो बच्चे सोचेंगे कि हम डायरेक्ट 4th लेक्चर से समझ में आ जाए तो आएगा, लेकिन आधा सीधा हाँ हाँ ना 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 करते करते आपको समझ में आने लगेगा फिर। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको फर्स्ट और सेकंड अधकचरा ज्ञान क्या है, खतरनाक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन डी हमें निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, ओवरऑल रेट। R क्या हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे, और रेट क्या होगा, ओवरऑल। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट के लिए चेंज इन माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस जो भी कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और अमोनिया प्लस 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। ये आपका ओवरऑल रेट निकला, जिसको R से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इक्वल टू माइनस D अपॉन dt कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई D अपॉन dt चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 प्लस लगाएंगे, प्लस 1/2 D NH3 अपॉन dt। चाहे लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में लिखो या वेरी स्मॉल टाइम के रिस्पेक्ट में लिखो, इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का इक्वल होगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये भी ले सकते हो और ये भी लेके तुम बना सकते हो। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लोगे। अब मान लो, हाँ इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ मोल का हम लोग चेंजिंग करेंगे। सीख लो, ये सीखने का उम्र है। 12th है आप लोग का, फॉर्म फिलअप हो रहा है, और अपने तरफ से पढ़ाई में ऐसा नहीं कि 5 मिनट वीडियो देखे और फिर जो है कि चैट करने लगे कि अरे भाई मेरा जो है नेट जो है खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा रहेगा कि हम दोस्तों से बात कर लेते। नहीं, फेस टू फेस बात करें। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां पर 2 है,
1/2 स्टाइक्योमेट्रिक इसका चेंज कर दिए, 3/2 और 2 से डिवाइड किए तो 2/2 क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। एनीबॉडी एल्स? छोटू, कैन यू सॉल्व इट? अच्छा, छोटू मुस्कुरा रहा, अच्छा है, ठीक है, मुस्कुराते रहो। 3/2 H2 NH3, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ये चारों फॉर्मेट लिख डालो। सर आप तो जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, फिर भी कर रहे हैं, लिख डालो। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या ध्यान से देखना, हमको एक फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर मान लो कि ये नहीं है अभी, तो नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे? dN2 अपॉन dt। ध्यान से देखना, यहां पे अगर 2 होता है, मान लो कि अगर 2 है तो हम क्या लिखते हैं? 1/2। लेकिन यहां पे अगर 1/2 है, 1/2 है तो हम क्या लिखेंगे? 1/1/2। हम एक डील कर दे रहे हैं डिटेल्स में। अब क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर क्या होगा? डिवाइड में ऊपर चला गया, 2dN2 अपॉन dt। ये हो जाएगा नाइट्रोजन का, ध्यान रखना। B है, अब तो बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। डायरेक्ट लिखना इसमें, माइनस DH2 अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा? 1/3/2 क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3। ध्यान रहे इस चीज को, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। और सी है, बहुत ये एग्जामिनर का जो है पेटेंट इक्वेशन है, ये है और एक ये है। देखो SO2 गैस है, O2 और SO3, ये एग्जामिनर का जो है बहुत पेटेंट इक्वेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन चाहे इसके बारे में दे या इसके बारे में दे, तुम्हें लिखने के लिए दे देगा। इसी का हाफ मोल में 2 है ना, 2 से डिवाइड दे दोगे तो कैसे हो जाएगा? SO2 गैस और इसमें हाफ हो जाएगा, हाफ O2, कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। एग्जामिनर का ये और ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बढ़िया से। अब है रेट ऑफ अपीयरेंस, किसके बारे में? ऑफ NH3। क्या होगा? प्लस कुछ नहीं है, D ओह सॉरी, और शिट, इसमें नहीं लिखाएगा। देखो यहां जस का तस रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये इसमें आएगा पर मोल के लिए, इसमें चेंजेस नहीं है। अभी डायरेक्ट लास्ट वाला ये लिखे, माइंड में ही था। अब लास्ट वाला जो लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस में जस का तस लिख देना, इसमें चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ओवरऑल लिखोगे, तब यहां पर वो सारा चेंज आ जाएगा। माइनस DN2 अपॉन dt, यहां पर 1/2। इसको चेंज करके क्या हो जाएगा हमारा? पर मोल में आ रहा है। अपीयरेंस में जितना मोल रहता है उतना ही मोल का दिखाया जाता है।
ये हाफ मोल है, हाफ मोल में 1 मोल अमोनिया बना, 3/2 मोल हाइड्रोजन है, हाफ मोल अमोनिया, यहां पे क्या है, हाफ मोल नाइट्रोजन और 3/2 मोल हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। जितना मोल रहेगा उतना ही मोल का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। ये जो लिखा गया है यहां पे, ये कितना का लिखा गया है, 1/2 मोल ऑफ नाइट्रोजन का रेट क्या हो गया, माइनस dN2/dt। ये जो रेट हम लोग लिखे हैं 3/2 मोल ऑफ H2, इसका जो रेट हो जाएगा ये माइनस dH2/dt, और ये 1 मोल अमोनिया का है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लोग लिखेंगे वो 1 मोल का लिखेंगे। अब देखो, जब 1 मोल का लिख रहे हैं पर मोल का, तो हाफ मोल में इतना, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, फट से हमें निकाल देना है। तो 1 मोल में कितना होगा, 1/1/2 dN2/dt, और यही क्या हो जाएगा 2 dNH/N2/dt। ये चीज याद रखना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे वो 1 मोल का लिखना है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है जो हमारा गिवन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसी के बारे में हमें लिखना पड़ता है। इज दैट क्लियर, समझ रहे हो? अच्छा, अब है तो हाफ होगा, कितना हो जाएगा 2 = माइनस 2/3, क्या होगा 1/3/2, तो क्या हो जाएगा इसका 2/3 dH2/dt, और ये जो हो जाएगा प्लस dNH3/dt। तो स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होने से, मोल चेंज होने से या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो जब भी एग्जाम में गिवन रहेगा तो आपका ये देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इज इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, क्या आपका इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर ये लिख रहे हो रेट, मान लो इसके पहले वाली इक्वेशन में था N2 लिखे, है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, आप ये भी लिख सकते हो। हम ये लिख रहे थे, अभी तुरंत एक बच्चा फोन किया, लगता है ऑनलाइन पे है, चल रहा है उसका क्लास DT। सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो। वो दिन के बाद ऑनलाइन पे बैठा हुआ क्लास, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर किया नहीं, डायरेक्ट 4th लेक्चर में बैठा है, इसलिए फोन करके पूछ रहा है। दोनों है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, आप न्यूमेरिकल किसी भी से इससे बनाइए या इससे बनाइए, आपका आंसर उतना ही आएगा। इसको, हाँ, आंसर जो है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये फॉर्मेट को लेके चले कि इस फॉर्मेट को लेके चलते हैं, हम कहीं भी मेंशन नहीं है इसमें। आप इससे लेके बनाइए या इससे लेके बनाइए, एज यू विश। अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन को जरा देखो, यहां पे क्या है, 4 मोल ऑफ A प्लस 1 मोल ऑफ B गिव्स 2 मोल ऑफ C। आप जो है रेट ऑफ अपीयरेंस मांग रहा, किससे तुलना करना है, इसको B से तुलना करना है, इसके और इसके बीच मांग रहा। देखो,
तो किस रेट से डी फॉर्मेशन हो रहा है, किस रेट से फॉर्म कर रहा है? ये 1 मोल है और 2 मोल डी फॉर्म हुआ, तो डायरेक्ट हम देख के बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी रेट से डी का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 मोल बन रहा है ना जी, तो 2 टाइम्स ऑफ बी बोलेंगे। 2 को कैसे लिखेंगे? 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अब इसको बनाने का जो तरीका है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना है, डी का डिसअपीयरेंस, बस आर लिख दो इसको। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप आर लिख दो, आर माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस हाफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये दोनों इक्वल है। अब क्या है, ये इधर जा सकता है, तो हम लोग लिखेंगे डी ऑफ अब देखो ये आ गया डी टी 2 इंटू डीबी अपॉन dt हो गया, इसका आंसर है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? हेंस, ध्यान से देखो, हेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ d इज डबल ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, नहीं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। यही इसका आर्गुमेंट है। आप यहां से भी देख सकते हैं डी क्या है, 2 मोल है, 2 इंटू 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? बी, 2b, समाप्त। देखो आ गया, यहां पर बी का रेट आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, यहां पे लिख दे, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अपने तरीके से लिखने का टेक्निक है, ठीक है। पॉज करके बेटा इसको नोट करो। ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का है। प्रोडक्ट में देखिए अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, उसको एक्सप्रेस किया गया इस रेट से, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर -4 होगा, -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका है। कहता है रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है कितना कंज्यूम्ड हुआ यहां पे, यानी मैच खेलना है हाइड्रोजन वर्सेस अमोनिया। तो अमोनिया का क्या होगा रेट ऑफ कंजम्पशन? फिर से एक बार इक्वेशन लिखेंगे, N2 है प्लस 3H2 गैस 2 NH3 सॉरी 2 NH3। अब यहां पे इससे और इससे निकालना, ठीक। इसका कितना मोल दिया है? 3 मोल, और इसका कितना है? 2 मोल। तो 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है, तो 2 मोल अमोनिया बना। तो अमोनिया के 2 मोल का जो रेट है 2.5 क्रॉस 10 टू द पावर -4 है। इस रेट से 2 मोल अमोनिया क्या हो रहा? फॉर्मेशन हो रहा है, ये गिवन है।
तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके पढ़ो। अब यहां पे गिवन जो है दिया है, गिवन है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी अपीयरेंस गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया है, डी NH3, यहीं से लिख दो, इसमें यहां से पूरा लिखो, चलिए इसको मिटा देते, क्वेश्चन को नोट कर लेना। NH3 एक ही लाइन में रहेगा तो ठीक है, इसी को और क्या बोलोगे, डी NH3 अपॉन dt, ये क्वेश्चन में गिवन है 2.5 क्रॉस 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि हाइड्रोजन कितना है, किस रेट से कंज्यूम्ड हुआ, यानी डिसअपीयरेंस फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम लोग को निकालना है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, ये हमें फाइंड आउट करना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे, तो टैली करिए आंसर। क्या आया ABCD में, छोटू क्या आया तुम्हारा, अरे मुस्कुरा रहा, देखो क्या होगा, कंजम्पशन हुआ हाइड्रोजन का, ओवरऑल पहले रेट लिख लो, R क्या है माइनस DN2 DN2 अपॉन dt माइनस 1/3, आर आंसर H2 अपॉन dt, और ये क्या हो जाएगा 1/2 DNH3 अपॉन dt। मैच इन दोनों के साथ हो रहा है। अमोनिया का रेट ये वाला देखो गिवन है, यहां पुट करो, ये निकाल देना है। नाउ हाइड्रोजन का कंजम्पशन निकालना है, तो क्या होगा, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस 3H2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3/2 NH3 अपॉन dt। इसको ऐसे कर दो, ब्रैकेट में डाल दो। देखो सर 3 कहां से आया, एक बच्चा पूछा अभी कि सर ये 3 कहां से आ गया, अरे भाई इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और देखो ये रेट ऑफ कंजम्पशन 3 मोल का निकल गया। अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ऐसे लिख सकते हो, और ये रेट क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन है, अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ना, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये है। तो यही चीज क्या होगा आंसर, मिलाओ डी NH3 अपॉन dt, आ गया आंसर, कौन सा आया डी, 1.5 ऑफ डेट इन टर्म ऑफ अमोनिया, यही आंसर डी है आंसर, आंसर इसका डी हो गया। बस इसी तरह से इसको बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन 1 by 1 पॉज करके देखना समझ में आया होगा। चारों क्वेश्चन 1 to 4 सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हम इसका कराएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।